चाइना चाइना चाइना। हम भले ही चाइना को हजारों गालियां दे दे, लेकिन आपके हाथ में जो फोन है उससे लेके आपके घर की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि चाइना में ही बनी है। जहाँ पे आज के दिन में कोई ऐसा घर नहीं बचा जहाँ पे चाइना का सामान ना हो। और सिर्फ फोन और लैपटॉप जैसी छोटी चीजें ही नहीं, चाइना के हाथ में आज के दिन एक ऐसी पावर है जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया के ऑटोमोबाइल मार्केट को, यानी कि 2 व्हीलर और 4 व्हीलर मार्केट को कंट्रोल करता है। हम भले ही मेड इन इंडिया कह के सामान ले ले, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि चाइना के बिना आज के दिन में बन ही नहीं सकती। जहाँ पे आज हमारे इंडियन ब्रांड जैसे कि टाटा, महिंद्रा, ओला और भी कई सारे कंपनीज जिनकी गाड़ियों के अंदर और 2 व्हीलर्स के अंदर चाइना का सामान लगता है। चाहे फिर वो बैटरीज हो, सेंसर्स हो, स्पीकर, सेमीकंडक्टर, मोटर जैसी कई सारी चीजें हैं जिनके लिए वो चाइना के ऊपर निर्भर है। और ये कोई अच्छी बात तो है नहीं, क्योंकि जिस दिन चाइना से हमारी थोड़ी बहुत भी खटपट हुई, हमारे मार्केट के अंदर भी खटपट शुरू हो जाएगी। हमारे यहाँ पे गाड़ियां बन ही नहीं पाएगी, स्पेशल इलेक्ट्रिक कार्स। देखेंगे आज की वीडियो के अंदर चाइना का पावर जो कि दुनिया को कंट्रोल करता है, और कैसे चाइना अगर चाहे तो सबको पानी पिला सकता है। जय हिंद, आप दिख रहे हैं ऑटोडेक। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है, जिसमें 2024 के अंदर 3 करोड़ से भी ज्यादा व्हीकल्स बिके थे। और सिर्फ बिके ही नहीं, चाइना दुनिया के अंदर बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स में से भी एक है, जहाँ पे चाइना ने 2024 के अंदर 60.5 लाख व्हीकल्स को एक्सपोर्ट किया था, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। आज चाइनीज ब्रांड्स का पूरी दुनिया के अंदर दबदबा है, जहाँ पे BYD, MG, ग्रेट वॉल मोटर्स जैसी बहुत सारी कंपनीज है जो कि पूरी दुनिया के अंदर अपनी गाड़ियों को बेचते हैं। और यही नहीं, चाइना पूरी दुनिया का एक प्रोडक्शन हब भी है। चाइना के अंदर सुई से लेके बड़े जहाज तक सब कुछ बनता है, और बड़े बड़े कार ब्रांड्स ने अपनी फैक्ट्रियां वहां पे डाल रखी है, जैसे टेस्ला, टोयोटा, मर्सिडीज, BMW, वॉक्सवैगन जैसे बड़े बड़े कार ब्रांड्स अपनी फैक्ट्रीज को चाइना में खोल के बैठे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना पूरी दुनिया का 58% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रोडक्शन करता है, यानी कि दुनिया के अंदर आधे से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो चाइना बनाता है। और चाइना पूरी दुनिया का सबसे बड़ा EV मार्केट भी है। और हमारे लिए सबसे बुरी बात यह है कि हम लोग चाइना पे निर्भर है इलेक्ट्रिक कार्स के पार्ट्स बनाने के लिए, जहाँ पे हम 90% से भी ज्यादा सामान जो कि इलेक्ट्रिक कार्स के पार्ट्स बनाने में यूज होता है वो चाइना से मंगवाते हैं। सोचिए, 90%। इन्हें रेयर अर्थ मेटल्स कहा जाता है, जो कि गाड़ियों की बैटरीज, मोटर्स और चिप्स बनाने के लिए यूज होते हैं। और इनके बिना आपकी गाड़ी ना ही तो बन सकती है, ना ही तो चल सकती है। तो हम लोग और हमारी सरकार चाहे कितना भी मेड इन इंडिया कर दे, मगर उसे इंडिया में बनाने के लिए भी हमें चाइना से मंगवाना पड़ेगा। आप ये चीज देखो कि चाइना कितना ज्यादा आगे बढ़ चुका है। हम लोग जो बॉयकॉट चाइना की टोपी और टी-शर्ट्स पहनते थे, वो भी मेड इन चाइना थी। आज चाहे टाटा हो या फिर महिंद्रा, वो भी अपनी कार्स की बैटरी, सेंसर, चिप्स, डिस्प्ले, मोटर, स्पीकर बनाने के लिए चाइना के ऊपर निर्भर है। क्योंकि आप रेयर अर्थ मेटल्स के बिना बैटरी बना ही नहीं सकते आज की तारीख में। ये ऐसा हो जाएगा कि बिना आलू के आलू का परोठा बनाना। और चाइना के पास पूरी दुनिया के 36 से 38% रेयर अर्थ मेटल्स है, जैसे कि नियोडमियम, डाइस्प्रोस्मियम, टर्बियम, सीरियम, प्रेसियोडमियम। ये सारी वो चीजें हैं जिनका यूज होता है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को बनाने के लिए। और चाइना के पास 36 से 38% पूरी दुनिया का पड़ा हुआ है। मगर सोचिए, ये चोटा यहाँ पे भी नहीं रुका। पूरी दुनिया में जो इनकी माइनिंग होती है दूसरे देशों के अंदर भी, उसका अकेला 60% माइनिंग तो अकेला चाइना करता है दूसरे देशों में जाके। साथ ही साथ दूसरे जिन देशों में भी ये सब रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं, तो उनको रिफाइन कराने के लिए भी वो लोग चाइना जाते हैं। क्योंकि आप डायरेक्ट तो डाल नहीं सकते ना, रिफाइन तो करना पड़ेगा। तो अकेले 70 से 80% रिफाइनरिंग चाइना करता है। मतलब आपके पास है, फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते, आपको चाइना जाना पड़ेगा। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज के अंदर जो मैग्नेट्स यूज होते हैं, जिन्हें NdFeB कहा जाता है, तो चाइना अकेले 90% प्रोडक्शन करता है पूरी दुनिया का। तो चाहे महिंद्रा जो कि LG और पैनासोनिक से अपनी बैटरीज को मंगवा ले, लेकिन वो भी चाइना से ही आएगी। यानी कि आपकी गाड़ियां भले ही किसी भी ब्रांड की हो, भले ही इंडिया में बने, लेकिन उसके अंदर सेंसर से बैटरी तक सब चाइना के भरोसे है। और अभी महीने पहले ही चाइना ने इसके ऊपर बैन लगा दिया था, तो हमारे कार ब्रांड्स मुंह देख रहे थे। मारुति, टाटा, बजाज सबको अपना प्रोडक्शन धीमा कर देना पड़ा, क्योंकि बगैर उसके आप कुछ कर ही नहीं सकते। सोचिए क्या होगा अगर चाइना ये सब देना ही बंद कर दे, फिर तो हम क्या कर पाएंगे? गाड़ी को धक्का मारना पड़ेगा, और क्या हो सकेगा। अब बात आती है कि भाई तू तब का बोल तो रहा है चाइना ये चाइना वो, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है वो भी तो बता। देखो, इसका सोल्यूशन हम नहीं कर सकते, सरकार को करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमें सच में आत्मनिर्भर बनना है और ये विश्व गुरु करके सिर्फ बातें नहीं करनी है, तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा। इसके लिए हमें भी भारत के अंदर मोटर, सेमीकंडक्टर्स, बैटरीज बनाना शुरू करना पड़ेगा, और इसके ऊपर काम चल भी रहा है। मगर यहाँ पे भी प्रॉब्लम वही है कि सारी की सारी चीजें जो कि ये सब पार्ट्स बनाने में लगती है, वो भारत में नहीं मिलती। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें बाहर से ही मंगवानी पड़ेगी मजबूरन, और इन सब के लिए हम चाइना के ऊपर निर्भर है। तो हमें ये निर्भरता चाइना से हटा के किसी दूसरे देश पे ले जानी पड़ेगी, और हमें भारत के अंदर ये जो रेयर अर्थ मेटल्स है उनकी रिफाइनरीज खोलनी पड़ेगी। आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि फ्यूचर इलेक्ट्रिक कार्स का है,
तो भाई फ्यूचर कैसे बनेगा, हमारे पास प्रेजेंट के अंदर सारी चीजें नहीं होगी तो। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए, असल में आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा। हमें भी और नई नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना पड़ेगा, जिसकी मदद से हम चाइना के ऊपर बिल्कुल भी निर्भर ना रहे। कल अगर चाइना सब बंद भी कर दे तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। मगर हमारे देश के इंजीनियर्स नई चीजें, नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए इंजीनियरिंग करते ही कहा है। उनको क्या चाहिए, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ का पैकेज। टेक्नोलॉजी से तो हमारा कोई मतलब है ही नहीं। और जो अच्छे होते भी है वो लोग विदेश चले जाते हैं। हमारी सरकार को इसके ऊपर जल्द से जल्द ध्यान देना पड़ेगा, वरना मेड इन इंडिया के लिए हमें मेड इन चाइना पे निर्भर रहना पड़ेगा। अगर उसने सब रोक दिया तो हम भी पूरी तरीके से रुक जाएंगे। क्योंकि आप सोचिए, चाइना अफ्रीका के अंदर भी रेयर अर्थ मेटल्स के लिए $5 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सोचिए, $5 ट्रिलियन, जितना हम लोगों का सपना है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का, जीडीपी बनाने का, उतने का सिर्फ वो अफ्रीका के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और इलोन मस्क ने भी कहा था कि अगर आपको चाइना को रोकना है तो अभी रोक लीजिए, वरना आगे इसको रोक पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप ही सोचिए, आज अगर चाइना के हाथ में इतनी ज्यादा पावर है कि वो पूरी दुनिया के ऑटोमोबाइल मार्केट को अपनी उंगलियों पे नचा रहा है, जब चाहे वो इन सबको बंद कर सकता है। और अगर ये जो बाकी जगह भी है वहां पे से भी लूटना चालू कर देगा तो कौन इसे रोक पाएगा। ये बहुत ज्यादा बुरी बात है भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए। और हमें जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। सोल्यूशन यही है कि हमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी जिसकी वजह से हम बिना रेयर अर्थ मेटल, या फिर कोई नया सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा कि हम उसके भरोसे ना रहे। और हमें भारत को असल मायने के अंदर आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। मेड इन इंडिया के अंदर और भी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, आत्मनिर्भर भारत के ऊपर और भी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और कोई और ऑप्शन निकालना पड़ेगा जिससे और किसी के देने ना देने से हमें कोई फर्क ही ना पड़े। आपका क्या सोचना है इन सभी चीजों के ऊपर कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी तो देखते रहिए ऑटोडेक। जय हिंद।